स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे, तो उसके 2 टॉपिक हम समझ चुके हैं और अब आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमने नाउन पढ़ लिया था, प्रोनाउन समझ लिया था। अब हम वर्ब की तरफ पढ़ रहे हैं कि वर्ब क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोस एक्शन। वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी भी एक्शन के करने को जाहिर करता है। एक्शन यानी किसी भी काम, किसी भी हरकत या कुछ भी, किसी भी चीज़ का, किसी इंसान, हैवान, शे कुछ, किसी भी चीज़ का कोई भी एक्शन, कोई भी हरकत करना वर्ब कहलाता है। जैसे जम करना, सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, दौड़ना, हिलना, चीज़ों का काम करना, हर चीज़ वर्ब कहलाती है। यही सबसे आसान डेफिनेशन मुझे लगी, तो वो मैंने आपको बता दी कि किसी भी चीज़ की कोई भी हरकत करना वर्ब कहलाता है। कुछ मिसालें यहाँ पर देती हुई आगे बढ़ूँगी। एग्जाम्पल्स हैं कुछ। लिसा राइट्स अ लेटर। रिसा खत लिखती है, तो उसका खत लिखने का अमल जो है, जो लिख रही है, वो वर्ब है। इसी तरीके से आई एम रीडिंग अ नॉवल, मैं एक नॉवल पढ़ रही हूँ, तो मेरा पढ़ने का जो अमल है वो एक वर्ब कहलाएगा। इसी तरीके से विल द विजिट पार्क, कि उन्होंने वो पार्क विजिट करेंगे, तो उधर सैर करने के लिए, घूमने के लिए हमने वर्ब का इस्तेमाल किया है। 5 एग्जाम्पल्स थी, मैंने 3 को समझाया। आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब है प्रेजेंट, पास्ट, पार्टिसिपेट, यानी कि 3 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की। 3 फॉर्म्स होती है वर्ब की, जो हमने आगे भी पढ़ी हुई हैं। तकरीबन ये 4 होती हैं, जिसे फोर्थ फॉर्म को ग्रैंड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है, जिसमें आईएनजी का इजाफा किया जाता है। बाकी ईडी लगाकर हमने फॉर्म्स बनाते हैं और ये अलग अलग टेंसेस में अलग अलग काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद ये भी हम आगे पढ़ेंगे, इसका मैं एक टॉपिक दूंगी, कल दे दूंगी वर्ब का। अच्छा, आगे पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। वैसे तो वर्ब के 10 या 10 से 12 और कहीं पर 8 और कहीं पर 5 टाइप्स बताई गई हैं, लेकिन मैंने 5 वर्ब की मेन टाइप को डिफ़ाइन किया है, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है टेंसेस में भी और सेंटेंस में भी, तो उसी को हम लेकर चलेंगे। स्टार्ट करते हैं इस तरफ। देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब की 5 टाइप्स है जो हम डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहली टाइप है एक्शन वर्ब। Action verb. An action verb is a verb that describes an action like run, jump, sleep, eat, break, etc. एक्शन वर्ब वो काम होता है, उसे वर्ब को कहा जाता है जो किसी भी चीज़ या किसी भी हरकत के करने को जाहिर करता है। कोई भी अमल को करने के लिए एक्शन वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसे एक्शन वर्ब कहते हैं। मिसाल के तौर पर चंद वर्ड्स का दिया गया यहाँ पर दिए जा रहे हैं। रन, जंप, स्लीप, ईट, ब्रेक, किराए, सोना, उठना, बैठना, दौड़ना, खाना, याद करना, पढ़ना, लिखना। इस तरीके के काम जिसमें कोई अमल ज़ाहिर हो रहा, उसे एक्शन वर्ब कहा जाता है। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जिन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है और लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। An auxiliary verb expresses the time of an action like is, was, were, are, am, etc. इससे ज़्यादा कोई आसान मुझे डेफिनेशन नहीं मिली थी, मैंने यही इसलिए यहाँ पर लिखी है कि ऑक्सिलरी वर्ब वो होते हैं जिसमें हम ये जाहिर करते हैं कि कौन सा अमल किस वक्त में ज़ाहिर हुआ है। मिसाल के तौर पर जो हम टेंसेस में, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में या प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस में इज़, एम, आर का यूज़ करते हैं, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं और यह जाहिर करते हैं कि जो काम है वो हाल ही के वक्त में हो रहा है। इसी तरीके से वॉज, वर जाहिर करते हैं कि जो काम हो रहा है वो माजी में हुआ था। और इसी तरीके से अगर वी, शैल के वर्ड्स यूज़ करेंगे तो इससे हमें पता चला है कि ये काम मुस्तकबिल में किसी वक्त में होगा। इसे हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। ये सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 3 की तरफ हम बढ़ेंगे। ट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं इसे। ट्रांसिटिव भी पढ़ते हैं और ट्रांसाइटिव भी पढ़ते हैं, तो मैं इसे आसानी पढ़ूंगी। ट्रांसिटिव वर्ब्स। अ ट्रांसिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट एक्ट्स एज वन और मोर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, सना इज सिंगिंग अ सॉन्ग। कह रहे हैं ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट, याद रखें, थोड़ा सा समझिएगा, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को जुमले में इस्तेमाल करने में मदद दें। मैंने आपको पहले भी बताया था या नहीं बताया था, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कोई भी जुमला या कोई भी टेंस बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की लाजिमी ज़रूरत होती है। कोई भी जुमला 3 चीज़ों के बगैर मुकम्मल नहीं होता। पहली चीज़ सब्जेक्ट है,
दूसरी वर्ब है और तीसरी ऑब्जेक्ट है। तो कोई भी ऐसा टेंस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट आए उसे ट्रांसिटिव वर्ब भी कहा जाता है। जैसे कि ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, अगर मैं सिर्फ इतना कहती ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब नहीं होता। लेकिन मैंने जाहिर कर दिया वो क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो ये हो गया ट्रांसिटिव वर्ब। इसी तरीके से अगर मैं कहती सना इज़ सिंगिंग, सना इज़ सिंगिंग यानी सना गा रही है, तो क्या गा रही है, तो ये चीज़ जाहिर नहीं करती तो ट्रांसिटिव वर्ब नहीं होता। मैंने जाहिर कर दिया सना इज़ सिंगिंग का सॉन्ग, सना एक गाना गा रही है, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है। इसकी एक मिसाल इस तरीके से भी दी जाती है कि वो सेंटेंसेस जिसका पैसिव बन सके। जैसे मिसाल के तौर पे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं क्रिकेट इज़ प्लेइंग बाय हिम, क्रिकेट इज़ बीन प्लेइंग बाय हिम। इसी तरीके से पैसिव बनता है। तो जैसे पैसिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, मैंने पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बता दिया और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी बता दिया। तो जो पैसिव में इस्तेमाल हो जाए उन्हें ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, जो पैसिव में इस्तेमाल नहीं हो उन्हें इंट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं। देख लेते हैं आगे। इंट्रांसिटिव वर्ब, an intransitive verb is defined as a verb that doesn't take a direct object. Example, Sana is singing, he is playing. ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता या बिल्कुल क्लियरली बात नहीं समझाई जाती। जैसे कि सना इज सिंगिंग, वो क्या गा रही है हमें नहीं मालूम। ही इज़ प्लेइंग, वो क्या खेल रहा है नहीं मालूम। और इन जुमलों का पैसिव भी नहीं बनता। उम्मीद कर रही हूँ कि आसानी से समझ में आ रहा होगा। मैंने बहुत आसान डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स निकाली हैं। उसके बाद पांचवी टाइप की तरफ बढ़ते हैं, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब इज़ यूजुअली यूज विद अनदर वर्ब टू एक्सप्रेस आइडियाज सच एज पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी एंड परमिशन। एग्जाम्पल्स मस्ट, वुड, कुड, शुड, ऑट एटसेट्रा। मॉडल वर्ब्स वो लफ्ज़ होते हैं, वो अल्फाज होते हैं जो मोडालिटी को ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी चीज़ का एक्सप्रेस करना, उसकी मुमकिनात कि वो हो सकता है, उसकी ज़रूरत, किसी चीज़ की इजाज़त, और एक एतबार के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। मॉडल वर्ब्स बहुत सारे हैं जिनमें से मैंने कुछ की मिसाल यहाँ पर शो करवाई है। मस्ट, वुड, कुड, शुड, ऑट, कैन। इसी तरीके जो वर्ड्स होते हैं मैं थोड़ी सी एग्जाम्पल और बता देती हूँ। आई कैन राइट अ लेटर, मैं ख़त लिख सकती हूँ। तो मैंने इधर पॉसिबिलिटी भी बताई और अपनी काबिलियत भी जाहिर की कि मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं एक ख़त लिख सकती हूँ। तो जो चीज़ पॉसिबिलिटी और एक्सप्रेशंस वगैरह को ज़ाहिर कर दे उसे मॉडल वर्ब्स कहते हैं। 5 मेन टाइप्स होती है वर्ब की, वो मैंने शो करवा दी है। आप इसे अच्छी तरीके से समझें। अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।